अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप कि आप अपने घरों में ठीक से होंगे। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 11th का जो टॉपिक है वो है सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स। तो सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स में हम पहले इंट्रोडक्शन देंगे इस टॉपिक का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स जिसको हम अरब कहते हैं, तकरीबन देयर आर 1 billion Muslim living in the world, ठीक है। तकरीबन दुनिया में तकरीबन 1 बिलियन मुस्लिम्स लोग रहते हैं। तो they are the citizens of the different countries। ये जो मुस्लिम्स है 1 बिलियन मुस्लिम्स, ये citizens of different countries हैं। citizens of different countries, ठीक है। तो डिफरेंट कंट्रीज के सिटीजन्स हैं जिनके डिफरेंट ड्रेसेस हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तकरीबन दुनियास मज वुनकस तकरीबन 1 बिलियन मुसलमान रोजान यम हसा मुख्तलिफ मुल्कन मज रोजान यमन यम हसा वारियाहन मुल्कन हंद सिटीजन्स यम डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलान वो स्पीक द डिफरेंट लैंग्वेजेस they speak different languages, ठीक है। डिफरेंट लैंग्वेजेस वो बोलते हैं, डिफरेंट ड्रेसेस पहनते हैं, उनके डिफरेंट कल्चर्स हैं और उनका जो भी रहने का, बोलने का, खाने का जो भी है वो डिफरेंटली है, ठीक है। तो जब हम देखते हैं रफली तकरीबन ये कब से शुरू हुआ, ये जो इस्लाम जो है, इस्लाम ये कब से शुरू होगा, ये हो गया तकरीबन 1400 years। It was started before the 1400 years in the Arabian Peninsula. Arabian Peninsula तती गो ये शुरू तकरीबन 1400 वहरी ब्रोह। तो इसमें हम पढ़ेंगे we will study over the expansion of the Muslim world। जो भी मुस्लिम वर्ल्ड का एक्सपेंशन होगा ये हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे वास्ट टेरिटरीज जो भी थे ये एक्सटेंड हो गई। These vast territories were extended from Egypt to Afghanistan। तो इस टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे, तकरीबन इसका इंट्रोडक्शन यही है कि तकरीबन दुनिया में 1 बिलियन मुसलमान रहते हैं जो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिफरेंट मुल्कों में रहते हैं, उनका जो कल्चर है वो डिफरेंट है। तो ये कब शुरू हुआ, ये 1400 साल पहले शुरू हुआ। कहाँ पे शुरू हुआ? अरब में शुरू हुआ। तो इसकी बुनियाद किसने डाली? ये जो इस्लाम है इसकी बुनियाद किसने डाली? इसकी बुनियाद डाली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the first messenger of Allah and he founded a religion in the Arabia। तो उसने एक फाउंडेशन स्टोन डाली, तो उसने एक रिलीजन लाई जिसका नाम था इस्लाम। तो ये 1400 साल पहले अरबियन पेनिनसुला में इसका वजूद आया और इसकी जो वास्ट टेरिटरी है अरब से फैल के पूरे इजिप्ट से अफगानिस्तान तक ये फैल गया, ठीक है। तो जो हम देखेंगे तो इसमें वो ऑलमोस्ट जो भी है एविडेंसेस इमर्ज्ड फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल, ठीक है, जो भी एग्जिस्टेंस या एपिग्राफी है या स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस है, तो वहाँ से ग्रेट सोर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ एस्टैब्लिश्ड नेम्स, डेट्स, वहाँ से हमें ये चीज़ें हमें मिली। तो राइज ऑफ इस्लाम कैसे हुआ, कैसे राइज ऑफ इस्लाम का राइज कैसे हुआ अरब में, तो देखेंगे राइज ऑफ इस्लाम।
Rise of Islam. Rise of Islam during the year, during 612 to 32, 632, during the year 612 to 633 32, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he preached, ठीक है, he preached the worship of single God, he preached the worship of single God, preached the worship of single God, Allah. In the years 612 to 633, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam preached the worship of single God, that is Allah. So this was the origin of Islam, and this was the origin of Islam. In the years, during the years 612 to 632, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he preached the worship of single God, and that was the origin of, and it was the origin of Islam. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so he was the Arab by the language, he was the Arab by the language, he speaks the Arabic language, ठीक है, तो ये अरब का था, and the culture, Arab by language and the culture, and the profession, and a merchant by the profession. So Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the Arab, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Prophet was the Arab, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the Arab in language and culture. उसका जो कल्चर था, इसकी जो लैंग्वेज थी वो अरबिक थी, और रहने वाला था प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अरब में रहता था, ठीक है। तो एंड उसका जो प्रोफेशन था, ही वाज अ प्रोफेशन, ही वाज अ मर्चेंट बाय द प्रॉफिट, ही वाज द मर्चेंट बाय द प्रोफेशन। तो एट दैट टाइम अरब वाज डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट ट्राइब्स। तो एट दैट टाइम अरब जो भी था, अरब वाज डिवाइडेड into the tribes. अरब जो था वो डिफरेंट कबीलों में बटा हुआ था। तो डिफरेंट कबीलों में बटा, हर एक कबीले का अपना अपना सरदार था। एवरी दिस ट्राइब हैज इट्स ओन गॉड एंड गॉडेसेस। तो हर एक जो भी था ट्राइब था, उनका अपना खुदा था या गॉडेस, ठीक है। तो हर एक कबीले का अपना भगवान था जिसकी वो पूजा करते थे। हर एक कबीले का अपना चीफ था जिसके अंडर ये रहते थे। तो हर एक जो भी था उनका एक, तो अरब ट्राइब्स जो भी थे, ये नोमैडिक थे। अरब ट्राइब्स ये नोमैडिक थे। तो अरब ट्राइब्स में थे नोमैडिक, ये नोमैडिक लोग थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। दे वर मूविंग फ्रॉम द ड्राई ग्रीन एरिया। तो ये जाते थे डेजर्ट, क्योंकि अरब एक डेजर्ट एरिया है, ये डेजर्ट से जाते थे और ग्रीन एरियाज में जाते, क्योंकि इनको लेके अपने हर्ड्स को लेके जाते थे वहाँ से एक दूसरे तो सीजनल उनकी जो भी थी, तो सीजनल उनकी मोमेंट्स होती थी, ठीक है। इस पर आज जैसे आज भी हम देखते हैं कि जो भी नोमैड्स है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, क्योंकि जब सीजन चेंज होता है। तो ऐसे ही अरब के लोग भी थे। दे मूव देयर कैमल्स इन सर्च ऑफ द फूड, फॉडर फॉर द कैमल्स। तो ये जाते थे किस लिए? फूड फॉर द कैमल्स एंड द फॉडर फॉर देयर कैमल्स। तो इस जगह से ये जाते थे, ठीक है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ऊंट ट्राइब था वो कुरैश था, कुरैश। तो कुरैश वाज द ट्राइब ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ट्राइब था, जो कबीला था, वो कौन था? वो कुरैश था। तो Quraysh used Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam tribe used Quraysh। तो Quraysh was the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam tribe। तो इनका कंट्रोल जो था वो किस पे था? वो खाने काबा पे था, काबा पे था। 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 का
تو مکہ میں جو کعبہ تھا اس پہ ان کا کنٹرول رہتا تھا، اور ان میں بہت سارے جو آئیڈولز تھے ان کی مورتیاں لگی ہوئی تھی. اس میں خانہ کعبہ میں تقریباً بہت ساری مورتیاں لگی ہوئی تھی جن کی یہ پوجا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو مکہ جو بھی تھا، یہ مکہ جو بھی تھا، Makkah was located on the trade route between the Yemen and Syria. ٹھیک ہے. تو مکہ کہاں پہ تھا؟ مکہ تھا جو ایک ٹریڈ روٹ تھا یمن اور سیریا کے درمیان جو ایک ٹریڈ روٹ تھا وہاں پہ مکہ موجود تھا. ٹھیک ہے. تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پریچ کیا کہ ورشپ آف اے سنگل گاڈ دیٹ از اللہ، تو اس کے جو بھی قبیلے تھے، جو بھی قبیلوں کے سردار تھے، وہ اس کے خلاف ہو گئے. ہم گئے ساری خلاف، بیکاز یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے جو گاڈیسز ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں ان کے لیے یہ خطرہ ہے، کیونکہ یہ ایک نیا ریلیجن لے کے آیا. تو اس صورت میں جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں بہت تنگ کیا گیا تو اللہ کی طرف سے حکم آیا آپ ہجرت کیجیے. تو ایک نئے اسلامی کیلنڈر کا شروع ہوا جس کو ہجرہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی. ٹھیک ہے. تو مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو مدینہ ایک ایڈمنسٹریٹو کیپٹل بن گئی. مدینہ اس کے بعد مدینہ ایک ایڈمنسٹریٹو کیپٹل بن گئی. ہر ایک وہاں پہ رہنے خلیفہ تھا، یا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے، اس کے جو دوست تھے، اس کے جو بھی فالوورز تھے. تو جو بھی ایکسیپٹ کرتا تھا اس کلمہ کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو بھی اس کلمے کو ایکسیپٹ کرتا تھا اس کو مسلمان کہتے تھے. تو اس کے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فالوورز بن گئے. تو دے بیکم دا فالوورز آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد بہت سارے حملے کیے گئے، تو بہت ساری بیٹلز ہوئی. تو اس کے بعد مکہ کو فتح کیا گیا. جب مکہ کو فتح کیا گیا، جو بھی مورتیاں تھیں خانہ کعبہ میں ان کو نکال دیا گیا. تو مکہ کو ایک ریلیجس کیپٹل بنایا گیا. تو ایڈمنسٹریٹو ہیڈ جو رہا وہ مدینہ رہا، اور مکہ ایک ریلیجس سینٹر بن کے رہا. ٹھیک ہے. تو یہ تھا آج کا جو ٹاپک تھا، یہ ایک سینٹرل اسلامک لینڈز اینڈ رائز آف اسلام کیسے ہوا، اور سینٹرل اسلام تو کتنے مسلمان اس دنیا میں رہتے ہیں. تو یہ کلاس 11 کا 4th چیپٹر ہے. کہ ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا. اگر کہیں پہ بھی کوئی پرابلم ہوگی تو آپ ہمارے کمنٹ باکس میں لکھیے، تو وہ ہم سالو کرنے کی کوشش کریں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری جو بھی چینل ہے تو اس کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز کو لائک کیے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اچھے ویڈیوز آپ کو دے دیں. ٹھیک ہے. تھینک یو.